राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, बिकॉज़ मैं आप लोगों से अपनी कुछ ऐसा कुछ जो मेरे साथ हुआ है आज, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ लड्डू गोपाल जी को लेकर के। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियोस शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो उसमें मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर ही शॉर्ट्स बनाती हूँ। कभी कभी मेरी बेटी है, मैं उसको भी व्लॉग्स, छोटे छोटे व्लॉग्स मैं बना करके डाल देती हूँ। तो मेनली जो मेरा होता है, मैं लड्डू गोपाल जी की जो मैं सेवा करती हूँ उसको लेकर के मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आपको शेयर करने का मन किया, और मैं कंफ्यूज्ड थी कि ये सच में ऐसा हुआ है या सिर्फ मेरे मन का वहम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या सच में होता है। तो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि आज जब मैं सुबह लड्डू जी को उठा कर के नहलाने के लिए रोज़ की तरह जब मैंने उनके वस्त्र निकाल के रखे, तो जो वस्त्र मैंने निकाल के रखे थे उनको ना पहना के मेरे मन में अचानक से ये भाव आया कि मैं लड्डू को राधा रानी बनाऊं। जैसे कि मुझसे खुद लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे आज ये वस्त्र नहीं पहनने हैं, मुझे आज राधा रानी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो शायद ये ड्रेस नहीं पहननी होगी, तो मैं दूसरा ड्रेस ढूंढने लग गई गोपाल जी का। तो फिर दूसरा ड्रेस मैंने ढूंढा, तो उसके साथ का कभी पगड़ी ना मिले, कभी उसके साथ की पटका ना मिले। देन उसके बाद ढूंढते हुए फिर मेरे को एक बहुत पुरानी जो मैंने ड्रेस एक दो बारी उन्होंने पहनी है, मैंने गोल्डन कलर की ड्रेस उनके लिए बनाई थी, वो वाली ड्रेस मुझे मिली। उसके साथ में चुन्नी, बिंदी और भी एक चीज़ थी, हाँ, बाल। बाल जो कि मैं लड्डू गोपाल पे कभी भी मैं बाल नहीं लगाती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, वो बाल निकल के आए। तो मुझे उनका इशारा समझ आया कि नहीं, आज तो लड्डू ने राधा रानी ही बनना है। तो मैंने उनको राधा रानी के रूप में सजा करके उनके सिंहासन पे बिठा दिया। और एक बात और, उन्होंने अपनी मुरली नहीं ली। जब वो तैयार हुए, जब सिंहासन पर बिठाया, तो उन्होंने अपनी मुरली नहीं ली और सिंहासन पर भी नहीं बैठे। सिंहासन पर से मेरे अंदर जो भाव उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे झूला झूलना है, कि झूले पे मुझे बिठाओ। तो मैंने जो लड्डू गोपाल जी का झूला था जिस पर मैं उनको झुलाती हूँ, उस पर राधा रानी जी को बिठा दिया। देखिए, मेरे मुंह से भी राधा रानी ही निकल रहा है इस वक्त आपको बताते हुए, बिकॉज़ भाव ही ऐसे आ रहे थे। तो राधा रानी जी को मैंने उस झूले पर बैठा दिया और झूला झुलाया, और इतनी सुंदर लग रही थी। लेकिन कल पूरा दिन मेरे मुंह से, जब भी मैं भोग बना रही थी या जब भी मैं उनको याद कर रही थी, मेरे मुंह से लड्डू गोपाल निकला ही नहीं। मेरे मुंह से हर टाइम राधा रानी ही निकल रहा था। राधा रानी के लिए भोग बनाओ, राधा रानी को पानी पिलाओ, राधा रानी को ये करो। इस तरह से मेरे जो कल के भाव थे वो आ रहे थे। फिर शाम को, रात को, जब रात्रि में जब भोग लगाने का समय आया, तो मैंने फिर उनसे, मेरे अंदर एक अजीब सा भाव आया। मैंने उनसे बोला कि सारा दिन हो गए मैं आपकी सेवा कर रही हूँ राधा रानी के रूप में। मैंने उनसे फिर प्रार्थना की। मैंने कहा, राधा रानी, अगर आप सच में गोपाल जी के रूप में मेरे घर में प्रकट हुई हैं, मुझे दर्शन दे रही हैं, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे ऐसे ही, लेकिन अभी के लिए आप मेरे लड्डू को मुझे वापस कर दीजिए। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनकी सेवा करने में मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मेरे तो लड्डू गोपाल जी, मैं उनको बेटे के रूप में सेवा करती हूँ। तो उनको मैं डांट भी देती हूँ, उनसे मैं प्यार से बात भी करती हूँ, तो जो शेयर करना होता है, जैसे मुझे उनसे बात करनी होती है, जैसे अपने बच्चे के साथ में करते हैं, उस तरह से बात करती हूँ। अब राधा रानी जी को मैं कैसे डांटूँ? उनको तो मैं नहीं डांट सकती ना। वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारा रूप उनके ऊपर आ रहा था, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा लड्डू है। अब उनको मैं कैसे डांटूं? उनकी मुझे कल सेवा करने में भी ऐसे लग रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं कुछ भूल ना कर दूं। तो बस यही सब कल की जो लीला मेरे साथ में हुई है, और मैं खुद इसको चमत्कार बोलूँ या क्या बोलूँ, लीलाएं मैंने बहुत सुनी है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लड्डू ने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आज जब मेरे साथ खुद ही ये सब हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ, सच में होता है।
मतलब नॉर्मली हमारी कोई विश पूरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हम विश्वास तो हम करते हैं कि हाँ भगवान है, हमारी सुनते हैं, हमारी विश पूरी होती है। लेकिन इस तरह से लीला मैंने पहली बार 2 साल में, पहली बार, 2 साल हो गए लड्डू जी को मेरे घर में आए हुए, 2 साल में मैंने पहली बार ऐसी लीला उनकी देखी और सच में आनंद आ गया कल। तो यही बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, और आप लोगों से ये भी जानना चाह रही थी कि क्या सच में ऐसा होता है, आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो तो आपके साथ क्या लीलाएं करते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है, तो हमारा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने का मन करता है, आप लोगों से बातचीत करने का मन करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।